मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं 3.2। पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन cos x इक्वल टू -1/2 व्हेन x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो cos x इक्वल टू -1/2 और cos x हमको पता है cos थीटा क्या होता है। cos थीटा इक्वल टू हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनियस या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने सीख रखा है, उसका यूज करके सॉल्व करेंगे। तो cos x दिया है तो sec x निकालेंगे। sec x इक्वल टू क्या होता है 1/cos x। तो 1/cos x की वैल्यू -1/2 है, कितना आएगा -2 आएगा। sec x आ गया। sin x निकालना है तो यूज करते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस की वैल्यू कितना है -1/2, तो -1/2 का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स कितना आएगा प्लस माइनस √1 माइनस 1/4, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4 -1 3, 3/4 जो कि प्लस माइनस √3/2 लिखा जाएगा। साइन एक्स आ गया तो हम लोग कोसेक एक्स निकाल सकते हैं। कोसेक एक्स क्या होगा यहां से, कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, तो 1/sin x। साइन एक्स की वैल्यू क्या है प्लस माइनस √3/2। 2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो आएगा प्लस माइनस 2/√3। अब हमको tan x निकालना है तो tan x sin x बाई cos x कर सकते हैं, या फिर tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x -1। तो tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस sec स्क्वायर x। sec x की वैल्यू कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर -1 आएगा प्लस माइनस √-2 का स्क्वायर 4 -1 3, तो प्लस माइनस √3। tan x आ गया। cot x निकालना है। cot x क्या होता है 1/tan x, तो 1/tan x की वैल्यू कितना है प्लस माइनस √3, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। लेकिन डेफिनेशन यहां लिखेंगे, दोनों वैल्यूज तो होल्ड करेगा नहीं, लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore tan x and cot x are positive and sin x, cos x, sec x and cosec x will be negative। तो अब आंसर लिख देंगे tan x इक्वल टू प्लस √3, तो cot x इक्वल टू 1/√3, sin x कितना -√3/2, तो cosec x इक्वल टू -2/√3, cos x तो दिया ही था, sec x क्या हो जाएगा -2। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं।
हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स पे कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा रिपीट करते हैं जो आपने पहले सीख रखा है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में हम लोगों ने एक जनरल पॉइंट लिया था x, y, ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद ये यूनिट डिस्टेंस लिया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड ये एंगल थीटा है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा x और ये कितना होगा y। अगर यहां पर अगर इस ट्रायंगल में OMP में अगर साइन थीटा निकाले, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब क्या आएगा y आएगा। कॉस थीटा इक्वल टू x आएगा, तो y के प्लेस पे साइन थीटा पुट किया जा सकता है, x के प्लेस पे कॉस थीटा, तो x के प्लेस पे कॉस थीटा, y के प्लेस पे साइन थीटा रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट कॉस का वही एंगल जितना कि वो x एक्सिस से बनाया हुआ है, एंड y कोऑर्डिनेट हम लोग वो लेंगे साइन का जितना एंगल बना हुआ है। तो हम लोग सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स देखने जा रहे हैं। उससे पहले एक फार्मूला और चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया x, y, अगर मैं इस डायरेक्शन में थीटा एंगल रोटेट करूं, x, y है, परपेंडिकुलर ज्वाइन करने के बाद में ये तो y, ये आपका कितना होगा x। अगर ये थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट ना करके क्लॉकवाइज किया होता तो कुछ ऐसे आता इस डायरेक्शन में, लेकिन ये एंगल अब क्या बन जाएगा माइनस थीटा, ये डिस्टेंस तो x है, और सर्कल तो दोनों स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, तो x एंड y दोनों के सिमेट्रिक है, तो इसको ज्वाइन करने के बाद में ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट बनेंगे। इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये होगा, ये y हो गया, ये 1 ही है, लेकिन ये तो x ही रहेगा। तो यहां से अगर देखा जाए साइन माइनस थीटा इस ट्रायंगल से, साइन माइनस थीटा इसके लॉन्ग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस y/1 y आएगा, और y इस ट्रायंगल से क्या होता था, अगर इस ऊपर वाले ट्रायंगल से निकाला जाए तो साइन थीटा क्या होगा y, cos थीटा कितना x/1 x, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/x, cot थीटा x/y, sec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस 1/x, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इतना लिखते हैं। ये दोनों कॉन्करेंट है, तो यहां साइन थीटा क्या होगा y अपॉन y ही आएगा, और y क्या निकला था इससे पहले साइन थीटा, तो क्या साइन माइनस थीटा साइन थीटा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस y, अगर ये कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो ये क्या है x एक्सिस से नीचे है, अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखना चाहें तो x, माइनस y होगा, तो यहां से क्या आएगा माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू x ही है, x कोऑर्डिनेट, तो cos थीटा इक्वल टू x, x पहले भी निकाल चुके हो, क्या है आपका cos थीटा है, tan माइनस थीटा y अपॉन x, यानी यहां पे क्या हो जाएगा माइनस y/x, और माइनस इग्नोर करें तो y/x क्या है tan थीटा है, cot माइनस थीटा, cot माइनस थीटा क्या होता है बेस अपॉन यानी x/-y, दैट मीन्स माइनस x/y, माइनस इग्नोर करें x/y cot थीटा था, sec माइनस थीटा हाइपोटेनियस अपॉन ये x, तो 1/x क्या होता है sec थीटा ही होता है, कोसेक माइनस थीटा
कोसेक माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन माइनस वाई, तो माइनस इग्नोर करें तो 1 अपॉन वाई क्या था, कोसेक थीटा था। तो ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा एंड कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। वैसे पहले भी सीख रखा हम लोगों ने, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव आता है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होता है। तो एक चीज क्या है कि ऐसा भी सोच सकते हैं कि एंगल कहां पे गया है, फोर्थ में गया है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो जितना मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड यहां भी है, लेकिन क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आएगा, कॉस पॉजिटिव आएगा, टैन कॉट ये भी नेगेटिव आएगा, सेक पॉजिटिव एंड कोसेक नेगेटिव आएगा। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स देखने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर, ए पॉइंट नाम दिया ए, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 यूनिट है तो 1,0 हो जाएगा। हमने सपोज किया कि यहां से यहां तक जो एंगल रोटेट हुआ है वो कितना है, एक्स है। अगर एक्स रोटेट हुआ तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो कॉस का एंगल यानी कॉस एक्स कॉमा साइन का वही एंगल यानी साइन एक्स कितना आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉस का एंगल, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन का वही एंगल। हमने क्या किया, थोड़ा सा मूवमेंट किया और यहां से यहां तक बोल दिया कि ये एंगल वाई है। तो टोटल अगर एक्स एक्सिस से देखें तो इधर से इधर यहां तक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो कॉस का वही एंगल, कॉस का एंगल कितना है, एक्स प्लस वाई टोटल बना रहा है, कॉमा साइन का अगर एंगल देखें तो साइन एक्स प्लस वाई आएगा। हम लोग क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं। हमने एक पॉइंट और लिया और इधर से सपोज किया कि एंगल वाई है, जितना यहां पे लिया है उतना यहां भी लिया है, लेकिन क्लॉकवाइज होने की वजह से एंगल क्या हो जाएगा, माइनस वाई। अगर एंगल माइनस वाई हो गया है तो अगर इसका कोऑर्डिनेट देखें तो क्या आएगा, कॉस का एंगल, कॉस का एंगल कितना है, माइनस वाई, कॉमा साइन का यही एंगल, साइन माइनस वाई। नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ये सी और इस पॉइंट का नाम डी। यहां पे दो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, एक तो ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीओडी, इन ट्रायंगल बीओडी एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और बनाते हैं, इसको ज्वाइन किया, ये क्या बन रहा है, AOC एंड ट्रायंगल AOC। जरा ध्यान से देखें तो ये आपका OB इस ट्रायंगल का रेडियस है, यहां पे OD ये भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, तो अलग अलग ट्रायंगल बोलते हैं। OB इस ट्रायंगल का लिया, OB इक्वल टू साइड OB इक्वल टू, इस ट्रायंगल को कोई भी ले सकते हैं, OA ले ले, OA इस ट्रायंगल का OD इस ट्रायंगल का OC यानी OD OC के इक्वल है। वैसे सभी क्या है, रेडियस हैं तो सभी सेम ही होंगे, सबके सब क्या है, रेडियस है, सबके सब सेम होंगे। तो दो साइड तो आपको दो ट्रायंगल के इक्वल मिल गए। अगर बीच वाला एंगल भी सेम हो जाता दो ट्रायंगल के
तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखें, ये एंगल आपका क्या है, y है, एंगल बी यानी y, इस ट्रायंगल में ये एंगल y प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं, सीओडी, एंगल y प्लस एंगल सीओडी। अब ट्रायंगल की बात चल रही है तो एंगल नेगेटिव बोलेंगे नहीं, तो यहां इस ट्रायंगल में ये एंगल अगर टोटल देखें तो ये -y प्लस यही एंगल फिर से आ रहा है, यानी एंगल मैग्नीट्यूड में देखेंगे, एंगल ऑलवेज मैग्नीट्यूड में कवर करेंगे, तो ये -y भी क्या बन जाएगा, y हो जाएगा, प्लस एंगल क्या मिलेगा, सीओडी। तो दोनों ट्रायंगल के बीच का एंगल क्या है, सेम है। तो अगर सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल बीओडी एंड ट्रायंगल एओसी आप आपस में कैसे हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल बीओडी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल एओसी बाय एसएएस। अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट है तो करेस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगे, तो रेडियस के इक्वल हुआ, बचा कौन सा है, इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AC इक्वल टू BD, देयरफॉर क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू BD करेस्पॉन्डिंग बाय CPCT बाय CPCT, जो आपने 10th में सीख रखा, 9th में था, कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल। अगर इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी सेम होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा है, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दिया है। क्या होता था डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट जब यहाँ होल स्क्वायर लगा दिया तो अंडर रूट यूज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर cos x प्लस y माइनस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 sin x प्लस y माइनस y1 0 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD x2 माइनस x1 cos x माइनस cos माइनस y टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 sin x माइनस sin माइनस y टू द होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, cos स्क्वायर x प्लस y प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स cos x प्लस y, और प्लस यहां से क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस y इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर माइनस y, और cos स्क्वायर माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, इतना ही आएगा, और माइनस 2 टाइम्स cos x cos माइनस y, और cos माइनस y क्या होता है, cos y ही होता है। यहां पे प्लस sin स्क्वायर x, ये sin माइनस थीटा क्या होता है, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y और प्लस 2 टाइम्स sin x sin y, ये चीज आपको मिलेगा। सॉल्व करते हैं, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस 2 cos x प्लस y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1 आएगा। और यहां से क्या करो, इन दोनों से -2 कॉमन कर लेते हैं, तो -2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, -2 गया बाहर, तो cos x cos y, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा sin x sin y, इतना आएगा। ये 1 कैंसिल आउट दोनों साइड में है, -2 कैंसिल आउट, तो आएगा cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। अब ये फॉर्मूला डिराइव हो गया है, इस फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के बाकी बचे हुए सभी फॉर्मूलाज का डेरिवेशन किया जा सकता है। तो पहला एक्सरसाइज का कंप्लीट कीजिए, दूसरा एक्सरसाइज, बाकी इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।